मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो अगला सवाल है वो सामने मैंने चित्र बना रखा है और इसमें आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि इस बैटरी से जो उत्पन्न धारा होगी उस धारा का मान आपको बताना है। इससे कठिन कोई क्वेश्चन आपके कक्षा 10 में अब आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये शायद सन 2012 में 17 में पूछा भी गया था, 3 साल पहले। तो सिर्फ एक ही जवाब देना है आपको इसमें कि इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी और इसका जवाब देते ही आपको 4 से 5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मैंने देखा 75 क्वेश्चन हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सवाल हर सवाल को बताया जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा समय के ना चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिएगा कि सवाल पूरे हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, एक सिरा इसका धन है, दूसरा ऋण है और इसके बाद ये 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनका हम क्रम देखते हैं, क्रम देख करके ये पता लगाते हैं कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको सुलझा देगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बैटरी के धन ऋण सिरों की बात करते हैं तो देखते हैं बैटरी का धन सिरा ये है तो इसमें धन करंट आया होगा और ऋण सिरा ये है तो इसमें ऋण और इसमें ऋण आया होगा। इतना तो बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। क्योंकि हमें बिना श्रेणी क्रम बिना समांतर क्रम जाने हुए हम सवाल को ठीक तरीके से हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये बहुत आवश्यक है जानना कि कौन सा सिरा धन है, कौन सा ऋण है, कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने ये बैटरी का धन सिरे से जोड़ दिया, ये बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया तो ये दोनों ऋण हो गए, ये धन हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए देखो, किसी भी प्रतिरोध में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा धन का होता है, एक सिरा ऋण का होता है। तो अगर ये धन हो गया तो ये दूसरा सिरा इसका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ये सिरा धन है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस रेजिस्टेंस का ये सिरा ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ऋण है तो ये कौन सा सिरा जुड़ा होगा, धन सिरा होगा और ये कौन सा होगा, ऋण होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। ये धन है तो ये ऋण होगा, ये ऋण है तो ये धन होगा, ये धन है तो ये ऋण होगा, ये ऋण है तो ये धन होगा। अगर हम थोड़ी सी बातें ध्यान दें तो शायद हम इन्हें हल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सिरे ऋण होंगे और कौन कौन से धन होंगे। अगर गौर करें एक दूसरा चित्र बनाने की, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो हम इसका दूसरा फिगर भी बना सकते हैं। जैसे ये जो चित्र बना हुआ है कुछ इस तरीके का है, ये दोनों धन से जुड़े हुए हैं, इनको ऐसे बनाया जा सकता है। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार है। जिसमें से एक में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले में सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा। और फिर ये सिरा आपका बन गया है ऋण
जहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है ना। ये वाला रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का है, 1, 4 और 1 ओम। ये जो आपका फिगर है एग्जैक्ट फिगर ये है। अब हम अगर ध्यान दें तो हमें बहुत आसानी से ये पता चल सकता है कि इसमें से कौन धन है और कौन ऋण है। सिंपल सी बात है, ये धन सिरा होगा तो ये धन होगा और ये टोटली ऋण होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से चला धन, फिर इसका ऋण, फिर इसका धन, फिर इसका ऋण, ठीक है। ये धन यहाँ इसका होगा और इसका वाला क्या होगा, ऋण होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका धन तो इसका ऋण और इसका धन और इसका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर ये दोनों ऋण से रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस का ये सिरा कौन सा होगा, धन होगा। ये धन, इसका ऋण, इसका धन, इसका ऋण, इसका धन और इसका ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण है, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, ये सारी धन होगा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इन तीनों के साथ ये समांतर क्रम में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं इनके R1, R2, R3, R4, R5, R6। यहाँ पे हम चाहे तो पहले इनको जोड़ लें, चाहे तीनों को इनको जोड़ लें। यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में लिखते हैं चूँकि R4, R5 और R6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनके बीच का प्रतिरोध R डैश, क्योंकि जब तक कुल प्रतिरोध ना निकल जाए हम डैश ही लगा के लिखते हैं। तो R4, R5, R6 या R डैश इज इक्वल टू R4 1, 4 और 1 बराबर 6 ओम। इन तीनों का मान कितना आ गया, 6 ओम, जिसको हमने क्या लिखा है, R डैश के बराबर। यानी कि ये तीनों मिल करके 6 ओम के बराबर कार्य कर रहे हैं। अब ये वाला 6 ओम इसके साथ किस क्रम में है, धन धन ऋण ऋण किस क्रम में दिख रहा है, समांतर में। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि R डैश और कौन सा रेजिस्टेंस है, R3 समांतर क्रम में है, इनके बीच का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब R डबल डैश, क्योंकि अभी भी कुल प्रतिरोध हम नहीं निकाल रहे, अभी भी ये लोग बाकी हैं, है ना। तो चलिए निकालते हैं। R डबल डैश 1/, यहाँ पे समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/R डैश प्लस 1/R3। आगे हल करते हैं। R डैश का मान आया 6 और R3 का भी मान है 6, ये आया 1/3। पलट देंगे तो R डबल डैश बराबर कितना आ गया, 3 ओम। ये और ये सभी मिलकर के ये पूरा बॉक्स कितने ओम का काम कर रहा है, 3 ओम का काम कर रहा है, जिसको R डबल डैश के बराबर हमने निकाला है। अब ये 3 ओम का यहाँ पे देखो धन और ऋण, ये 3 ओम टोटल काम कर रहे हैं। इन तीनों के साथ ये किस क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि R डबल डैश और R1 तथा R2 ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई तो दे रहा ही होगा, है ना। चूंकि
आर डबल डैश और R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध अब R निकालेंगे, क्योंकि अब हम सभी प्रतिरोधों की वजह से रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं। तो भैया तो R बराबर R डबल डैश धन R1 धन R2। R डबल डैश का मान कितना आया 3, R1 का मान 1, R2 का मान 2 बराबर कुल कितना आ गया 6 ओम। यानी कि ये सब लोग मिल करके 6 ओम का कार्य कर रहे हैं। अब निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा, जो हमसे पूछा गया था। क्या होता है विभव बटा प्रतिरोध। तो धारा बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लगी थी 12 वोल्ट की, बटे कुल प्रतिरोध कितना आया 6 ओम का, 6 दूनी 12, 2 वोल्ट प्रति ओम या 2 एम्पियर। ठीक, ये परिपथ में बहने वाली धारा हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल ये दिया गया है, इसमें आपसे कई क्वेश्चन किए गए हैं। आइए लिखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये जो चित्र दिया गया है इसमें 3 क्वेश्चन आपसे किए गए हैं। पहला तो A और B के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस बैटरी से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जो ये 2 ओम का प्रतिरोध है इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा। बस इतना ही सा सवाल है आपका। तो चलिए इसके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि A और B के बीच का कुल प्रतिरोध। A और B के बीच का कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसका आप चाहो तो एक दूसरा भी चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो। एक सिरा धन मानते हैं, दूसरा ऋण। अगर ये धन है तो इसमें भी धन, इसमें भी धन, ये ऋण और ये ऋण, ये ऋण तो ये धन, ये धन तो ये ऋण, ये ऋण तो ये धन और ये ऋण। 1 2 3, ये लोग तीनों लोग किस में हैं श्रेणी में हैं, लेकिन धन धन और ऋण ऋण इन तीनों के साथ ये अकेला किस में है समांतर में है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, नाम दे दो चाहो तो R1 R2 R3 R4 लिखेंगे। चूंकि R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनके बीच का प्रतिरोध R डैश बराबर R1 R2 और R3 है। तो R डैश का मान R1 का मान 1 2 1 बराबर 4 ओम। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि R डैश, ये तीनों लोग मिलकर कितने ओम का काम कर रहे हैं 4 ओम का। ठीक है, तो अब लिखेंगे R डैश और R4 दोनों किस समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब A और B के बीच का कुल
प्रतिरोध। ठीक, अब ए बी के बीच का कुल प्रतिरोध हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हो जाएगा आपका आर डैश, सॉरी अब कुल निकालने जा रहे हैं तो आर 1/r डैश प्लस 1/r4। 1/r इज इक्वल टू आर डैश का मान कितना है भाई 4, r4 का मान कितना है 4, 1/r बराबर 1/2, दोनों को पलट देंगे, r बराबर 2। कुल परिपथ का प्रतिरोध हमें मिल गया। अब लिखेंगे परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा बराबर विभव कितना था 2 का था, प्रतिरोध कितना आया 2 का आया, 1 एम्पीयर। भैया परिपथ में बहने वाली धारा सिर्फ कितनी है 1 एम्पीयर की है। हमसे सवाल क्या किया है, इसका विभव बताओ, क्योंकि धारा तो हमने बता दिया, कुल प्रतिरोध तो हमने बता दिया। अब आपसे क्या सवाल किया जा रहा है कि ये 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों का विभव बताओ। चलिए यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी के साथ ये अकेला 4 ओम वाला ये इन 3 के साथ समांतर क्रम में है, दिख रहा होगा। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनके सिरों का विभव एक समान होता है। तो अर्थात इसमें भी 2 वोल्ट का विभव होगा और इन सब में 2 वोल्ट का विभव होगा। अगर इन सब में 2 वोल्ट का विभव है तो इनका कुल प्रतिरोध हमें मालूम था 4 ओम, अभी आर डैश निकाला था हम लोगों ने ये। तो लिखते हैं कि इनके सिरों का इनमें बहने वाली धारा, सिर्फ इनमें बहने, क्योंकि 1 एम्पीयर की धारा यहाँ पे है और यहाँ पे जब धारा जाएगी तो आधी आधी बढ़ जाएगी और विभव जो होगा उन तीनों का और इसका अकेला क्या होगा समान होगा। तो इन तीनों का विभव हमें पहले से मालूम है। कई तरीके हैं इसके लगाने के, आप चाहे जैसे भी लगा सकते हो। तो इनमें इनके सिरों का विभव हमें कितना मालूम है 2 वोल्ट है, इनका रेजिस्टेंस मालूम है, लिखेंगे चूंकि आर डैश बराबर कितना ओम है 4 ओम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2 और R3 के में बहने वाली धारा निकाल लेते हैं। तो धारा बराबर क्या होता है भाई विभव बटे प्रतिरोध, और इनका विभव कितना है भाई विभव समान है, इसका और इसका 2 वोल्ट है और इनका प्रतिरोध कितना है 4, 1/2 एम्पीयर। यानी कि इनमें बहने वाली धारा, इनमें कितनी धारा है आधी एम्पीयर की धारा है। वही धारा इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी, लिखेंगे। तो R2 के सिरों का विभव ठीक है ना। विभव V बराबर क्या होता है धारा गुणे प्रतिरोध बराबर 2 से 2 कट जाएगा 1 वोल्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।